सच बताऊं तो मुझे अलीना मैम से प्यार होने का एहसास तब नहीं हुआ जब मैंने उन्हें पहली बार देखा। प्यार तब हुआ जब मुझे समझ आया कि मैं उनकी कोई बात इग्नोर ही नहीं कर सकता। और जो चीज तुम इग्नोर ना कर पाओ ना, वो धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है। फिर जरूरत और फिर दर्द। मैं अब्दुल हादी हूं, सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, और ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो बोलने से पहले ही कॉलेज के हर कोने में फैल चुकी थी। सेकेंड ईयर का पहला दिन था। क्लास में यूजुअल शोर, बेंचें घसीटने की आवाज, बैक बेंचर्स के जोक्स, सब कुछ नॉर्मल था। फिर दरवाजा खुला। अलीना मैम अंदर आई। ना ड्रामेटिक एंट्री, ना कोई लाउड गुड मॉर्निंग, बस एक नॉर्मल सी आवाज, सिट डाउन। और पता नहीं क्यों पूरी क्लास चुप हो गई, जैसे शोर ने खुद को म्यूट कर लिया हो। वो बोर्ड के पास गई, चौक उठाई और लिखा, अटेंशन डिसाइड्स अटैचमेंट। फिर मुड़कर हम सबको देखा। जो चीज तुम पूरी तवज्जो से सुनते हो ना, अक्सर वही तुम्हें अंदर से बांध लेती है। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हंस दिए, कुछ ने फोन्स निकाल लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सुन रहा था। उस दिन मुझे लगा जैसे वो लेक्चर नहीं दे रही हूं, जैसे वो किसी को समझा रही हूं। और अजीब बात यह थी कि मुझे लग रहा था वो बात सिर्फ मुझे समझ आ रही है। अलीना मैम बाकी टीचर्स जैसी नहीं थी। वो जब कोई बात कहती तो बीच में रुक जाती, जैसे चेक कर रही हूं कौन सच में सुन रहा है और कौन सिर्फ सुनने का नाटक कर रहा है। मैं हर बार सुनता था, इसलिए नहीं कि मैं टॉपर बनना चाहता था, इसलिए कि अगर मैं एक लाइन भी मिस कर देता तो मुझे लगता जैसे मैंने उन्हें मिस कर दिया। उनकी आवाज, उनके पॉजेज, उनके एग्जाम्पल्स। वो जब कहती यहां कॉमा लगाओ, मैं कॉमा भी पूरी ईमानदारी से लगाता था। और क्लास ने ये नोटिस कर लिया। यार अब्दुल, तू सिर्फ अलीना मैम के पीरियड में ही क्यों सीरियस होता है भाई? तू उनकी बात आंख बंद करके भी रिपीट कर देता है। कहीं लव वव तो नहीं हो गया? मैं हमेशा हंसी में टाल देता था। पागल हो क्या? पर सच ये था, अगर अलीना मैम एक सेंटेंस भी बोल देती और क्लास का कोई और उसे इग्नोर कर देता, तो मुझे गुस्सा आता, जैसे कोई मेरी चीज को इग्नोर कर रहा हो। और ये फीलिंग डेंजरस थी। एक दिन क्लास में अलीना मैम ने बोर्ड पे लिखा, सम बॉन्ड्स आर पावरफुल बिकॉज दे रिमेन अनस्पोकन। फिर वो बोली, बताओ क्यों कुछ रिश्ते बोले नहीं जाते? एक लड़का बोला, सोसाइटी की वजह से। एक लड़की बोली, डर की वजह से। अलीना मैम ने मेरी तरफ देखा। अब्दुल, पूरा क्लास मेरी तरफ देख रहा था। मैंने धीरे से कहा, क्योंकि बोल देने से वो गलत हो जाते हैं। पूरा क्लास एकदम चुप। अलीना मैम ने चौक रख दी, एग्जैक्टली। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इसलिए कुछ चीजों का अंदर ही रहना बेहतर होता है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि वो फील कर चुकी हैं। अब बात सिर्फ क्लास तक नहीं रही। कैंटीन, कॉरिडोर्स, लाइब्रेरी। उसने अलीना मैम के लिए प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा बनाया। उसने उनकी हर बात याद रखी। वो लड़का उनसे नजर हटाता ही नहीं। स्टाफ रूम तक बात चली गई। और एक दिन अलीना मैम ने क्लास में सबके सामने कहा, बिफोर रूमर्स ग्रो,
लेट मी बी क्लियर। पूरा क्लास चुप। अब्दुल हादी इज जस्ट माई स्टूडेंट, नथिंग मोर। मैंने सर झुका लिया, पर उनकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। और मुझे वही काफी था। उस दिन के बाद अलीना मैम और ज्यादा फॉर्मल हो गई। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, ज्यादा नजर नहीं, पर एक चीज नहीं बदली। जब भी मैं उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनता, वो एक सेकंड के लिए रुक जाती, जैसे उन्हें याद आ जाता हो कि इस लड़के का सुनना नॉर्मल नहीं है। और शायद अंदर ही अंदर उन्हें अच्छा भी लगता था। मैं सब कुछ डायरी में लिखता था, ना गंदे अल्फाज, ना बोल्ड इमेजिनेशन। मैं लिखता था वो चीजें जो अलीना मैम कभी नहीं बोलती थीं। वो जब लेक्चर के बाद खामोश हो जाती हैं, लगता है कोई बात उनके अंदर अटक जाती है। उनकी आंखों में थकान है जो वो क्लास को नहीं दिखने देती। शायद उन्हें भी कोई समझने वाला चाहिए। ये डायरी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही डायरी सब कुछ उलट देगी। कॉलेज के फाइनल मंथ्स शुरू हो चुके थे। रूमर्स और तेज हो गए। अलीना मैम और ज्यादा दूर हो गईं, और मैं अंदर से टूटने लगा, क्योंकि मैं समझ गया था मैं बोल नहीं सकता, और वक्त रुकने वाला नहीं। और जो चीज अंदर ही अंदर रह जाती है ना, वो रात को आंखों से बहने लगती है। कॉलेज के फाइनल दिन शुरू हो चुके थे। क्लास अब पहले जैसी नहीं थी। लेक्चर्स कम, फेयरवेल की बातें ज्यादा। पर मेरे लिए हर दिन एक सजा जैसा होता जा रहा था। अलीना मैम अब सिर्फ सिलेबस पढ़ाती थी, ना एग्जाम्पल्स, ना पॉजेस, ना वो लाइंस जिनमें मैं अपना मतलब ढूंढा करता था। और सबसे ज्यादा जो चुभता था ना, वो ये था कि मैं अब भी उनकी कोई बात इग्नोर नहीं कर पाता था, जबकि वो मुझे पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे कोई रिश्ता जो कभी बोला ही नहीं गया, अंदर ही अंदर तोड़ दिया गया हो। एक दिन क्लास में अलीना मैम ने एक सेंटेंस एक्सप्लेन किया। समटाइम्स साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स कंट्रोल। क्लास के पीछे से किसी ने आवाज लगाई, मैम कुछ लोग तो साइलेंस में भी सब कुछ कह देते हैं। क्लास हंस पड़ी। अलीना मैम ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए। और उस एक सेकंड में पूरी क्लास को समझ आ गया ये बात मेरे लिए थी। उस दिन के बाद मुझे कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कहता था, पर नजरें बहुत कुछ कह देती थी। मैं एक्सपोज था। अगला लेक्चर। अलीना मैम ने अचानक कहा, आई वॉन्ट टू क्लियर समथिंग। पूरा क्लास शांत। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, एकेडमिक। फिर मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार आंखों में सिर्फ सख्ती थी। एनीथिंग एल्स इज इमेजिनेशन। वो सेंटेंस मेरे सीने में सीधा लगा। मैं समझ गया, वो मुझे नहीं, सिचुएशन को बचा रही थी, और शायद खुद को भी। उस रात मैं सो नहीं पाया। रूम अंधेरा था, डायरी मेरे हाथ में थी। मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, पर लफ्ज नहीं आ रहे थे। और फिर मैं रो पड़ा, बिल्कुल बच्चों की तरह। इसलिए नहीं कि मुझे उनसे मिलना था, इसलिए कि मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी से एक आदत छीनी जा रही है। उनकी आवाज सुनना, उनकी बात समझना, उनका लेक्चर खत्म होने के बाद वो छोटा सा पॉज। मैं बोल भी नहीं सकता था और भूल भी नहीं पा रहा था। उसी रात मेरी मां कमरे में आई। अब्दुल, क्यों रो रहा है बेटा? मैं कुछ नहीं बोला। मां ने डायरी देखी। ये क्या है? मैं चुप रहा। मां ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। हर पेज के साथ उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया,
कोई चीख नहीं, बस आखिरी पेज बंद किया और कहा, बेटा ये प्यार है। मेरा दिल जोर से धड़का। फिर माँ बोली, मगर वो तुम्हारी टीचर हैं। वो लाइन सीधा मेरी रूह पर लगी। माँ मेरे पास बैठ गई। तुम गलत नहीं हो अब्दुल, दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। फिर थोड़ा रुक कर बोली, लेकिन हर सही चीज हर वक्त पर सही नहीं होती। मैंने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मी, मैंने सिर्फ उन्हें समझा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए तो डर लगता है मुझे। माँ ने डायरी वापस मेरे हाथ में दी। इसे बंद कर दो बेटा, कुछ मोहब्बतें बंद करने से ही जिंदा रहती हैं। उस रात मेरी माँ ने मुझे पहली बार आदमी समझा। अगला दिन कॉलेज का एनुअल फेस्टिवल शुरू होने वाला था। लास्ट इवेंट्स, लास्ट लाफ्स, लास्ट पिक्चर्स। और मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना कन्फेशन ना ड्रामा। बस चुप रहकर इस कहानी को यहीं ख़त्म कर दूंगा। मैंने डायरी बैग में रख दी। सोचा था घर जाकर जला दूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि किस्मत का प्लान कुछ और था। कॉलेज ग्राउंड सज रहा था, लाइट्स, म्यूजिक, शोर, और कहीं इसी शोर के बीच मेरी डायरी मेरे बैग से निकल चुकी थी। और अलीना मैम अभी तक नहीं जानती थी कि लास्ट दिन उन्हें मेरी जिंदगी का सबसे खामोश सच मिलने वाला है। मैं चुप रहना चाहता था, पर मेरी कहानी चुप रहने वाली नहीं थी। कॉलेज का एनुअल फेस्टिवल अपनी पूरी रोशनी में था। लाइट्स चमक रही थीं, म्यूजिक तेज था, लोग हंस रहे थे, और मैं स्टेज के एक कोने में खड़ा था। हाथ में फोन था, लेकिन नजरें बार बार सिर्फ एक ही जगह जा रही थी। अलीना मैम, वाइट कुर्ती, सिंपल दुपट्टा, वही शांत चाल, जैसे उन्हें इस शोर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हर स्टूडेंट से मिल रही थी स्माइल के साथ। लेकिन मेरी तरफ देखे बगैर, जैसे हम कभी मिले ही ना हों। क्राउड ज्यादा था। किसी ने मुझे धक्का दिया, बैग खुला और मेरी डायरी जमीन पर गिर गई। मैंने झुककर उठानी चाही, पर तभी एक पैर उसके ऊपर आ गया। मैंने धीरे से ऊपर देखा। अलीना मैम। वो रुक गईं, बिल्कुल वहीं। उन्होंने डायरी उठाई, कवर देखा, नाम लिखा था अब्दुल हादी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा न सवाल, बस डायरी को हाथ में लिया और बिना मेरी तरफ देखे स्टाफ रूम की तरफ चल दी। और मैं वहीं पीछे खड़ा रह गया, जैसे मेरी सारी सांसें उस डायरी के अंदर बंद हो गई हों। स्टाफ रूम खाली था, शोर बाहर था। अलीना मैम ने कुर्सी खींचकर बैठने से पहले डायरी को टेबल पर रखा। कुछ पल बस उसे देखती रहीं, फिर पहला पेज खोला। मैं जानता हूं ये गलत लग सकता है, इसलिए मैं चुप हूं। अलीना मैम का हाथ हल्का सा कांपा। अगला पेज। मैं उनकी हर बात इसलिए सुनता हूं क्योंकि मुझे लगता है वो सिर्फ पढ़ाती नहीं, समझती भी हैं। उनकी आंखें भीगने लगीं, पेज के बाद पेज। उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन जब वो साइलेंस को एक्सप्लेन करती हैं, मुझे लगता है वो मेरी बात कर रही हैं। अलीना मैम ने डायरी बंद की, आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर से खोली, जैसे रुकना चाहती हूं पर खुद को रोक ना पा रही हूं। लास्ट पेजेस। मैं कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि उनकी इज्जत मेरी फीलिंग से ज्यादा जरूरी है। यहीं पर अलीना मैम रो पड़ी, चुपचाप, कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंसू जो डायरी के पेज पर गिर रहे थे। वो खुद से बोली, इतना समझने वाला मुझे आज तक कोई और नहीं मिला। अलीना मैम ने फोन उठाया, नंबर डायल किया। अब्दुल, स्टाफ रूम आ सकते हो? मेरी आवाज कांप रही थी। जी मैम। मैं स्टाफ रूम में घुसा। उनकी आंखें लाल थीं, डायरी उनके हाथ में थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने धीरे से कहा,
तुम बहुत अच्छे इंसान हो अब्दुल। मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैम, उन्होंने हाथ उठाकर रोका। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। तुम में जो लिखा वो सिर्फ प्यार नहीं था। उनकी आवाज़ भरी हो गई। वो समझ था। मैं रो रहा था, वो भी रो रही थी। स्टाफ रूम के बाहर शोर था, पर अंदर सिर्फ 2 दिल टूट रहे थे। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, अगर जिंदगी ने दोबारा मिलाया तब हम बात करेंगे। मैं कुछ नहीं बोला। डायरी बैग में रखी और स्टाफ रूम से निकल गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियां मुड़कर देखने से जिंदा नहीं रहती। कुछ प्यार हासिल करने के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम जान सकें हम गलत नहीं थे। अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखना, मैम अलीना का फैसला क्या वाकई ठीक था? और अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी यहीं खत्म ना हो, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक और खामोश, दर्द भरी प्यार की दास्तान के साथ।